हेलो, नमस्ते। चलिए देखते हैं, आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ में कौन-सी ब्लेसिंग आने वाली है और हम इसको डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। तो आपको यहाँ पे मैं कुछ ऑप्शंस दूँगी, हम पिका कार्ड रीडिंग करेंगे। आप किस कार्ड से कनेक्ट हो रहे हैं, आप उसको चूज़ करेंगे और आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग पर भी जा सकते हैं। मैं टाइम फ्रेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो मैं यहाँ पे आपको ऑप्शंस देती हूँ, आप देखिए आप किस कार्ड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग आएगी, हम देखने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे मैं लूँगी नीलकंठा का। तो अगर आप इस कार्ड से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। सेकंड कार्ड यहाँ पे शिवलिंगा का है। अगर आप इस वाले कार्ड से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं। और एक कार्ड मैं यहाँ पे और लूँगी आपके सामने। अगर आप इस अर्धनारीश्वर वाले कार्ड से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं। तो आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट कीजिए, कहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके लिए कुछ मैसेज रहेगा, आप उस कार्ड को पिक कीजिए और हम मिलते हैं आपकी डायरेक्ट रीडिंग पे। ठीक है। तो जिन्होंने भी यहाँ पे नीलकंठा का कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है। सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो आपको इस कार्ड ने ही खुद ही बता दी है कि यहाँ पे कुछ जॉब का कंफर्मेशन होता हुआ दिख रहा है आपके लिए। ठीक है। जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है, सबसे पहली ब्लेसिंग उनकी लाइफ में बिना कुछ मैं आगे निकाले यही दिख रहा है मुझे कि यहाँ पे आप करियर को लेके ही कुछ सोच रहे हैं और आपकी लाइफ में उसी को लेकर के ब्लेसिंग आती हुई दिख रही है। अब डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे कि नीलकंठा जी यहाँ पे आपको क्या बता रहे हैं, आपकी रीडिंग में आपके लिए क्या आ रहा है, नेक्स्ट ब्लेसिंग आपकी लाइफ में क्या लेके आई जा रही है। यूनिवर्स की तरफ से प्लीज़ गाइड कीजिए महादेव। नाइन ऑफ कप्स, इमोशनल फुलफिलमेंट। जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो वो आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है, जिसके लिए आपने बहुत प्रे किया है, बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशान किया है, अपने आप को अपने कंफर्ट से बाहर आके आपने बहुत मेहनत की है, वो सब कुछ आपकी तरफ यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। आपका मैनिफेस्टेशन, आपका रात दिन जागना, आपका परेशान होना और उसके लिए मेहनत करना, अब वो सब कुछ रिज़ल्ट लेके आ रहा है। ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि जिस चीज़ के लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, अब आपका वेट जो है वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है और आपकी लाइफ में आपके रुके हुए काम पूरे होते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे जॉब का कंफर्मेशन तो आपके लिए था ही। ठीक है। जॉब का कंफर्मेशन तो आपके लिए यहाँ पे दिख ही रहा है कि है। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे ये दिखा रही है कि आप जिस चीज़ के लिए भगवान पे ट्रस्ट करके बैठे हैं और आपने अपनी तरफ से यहाँ पे अपना पूरा पूरा फोकस करके मेहनत करके अपना 100% दिया है, बट आपने लोगों की बहुत बातें सुनी होंगी, आपने अपने आप को बहुत परेशान किया होगा, अपने आप को बहुत दर्द दिया होगा, अपने कंफर्ट ज़ोन को छोड़ के आप वहाँ से बाहर निकले हो और आपने उसके लिए बहुत मेहनत की है। अब आपने जो एक-एक स्टेप लिया है ना, अपनी नींद को ख़राब करके, अपने आप को परेशान करके, उसका रिज़ल्ट आपको, उसका रिवॉर्ड मिलता हुआ दिख रहा है। आप वहाँ तक पहुँचते हुए दिख रहे हो। लाखों लोगों ने आपको नीचे गिराने की कोशिश की होगी, बहुत लोगों ने आपको बातें सुनाने की कोशिश की होंगी, आपको नीचे फेंकने की कोशिश की होगी, बट आप राइज़ करते जा रहे हैं, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपका ध्यान किसी और की तरफ नहीं है, बल्कि आप अपने जीवन में आगे ही जा रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में सबसे पहले तो यहाँ पे करियर से रिलेटेड ही मुझे दिख रहा है कि आपकी एक करियर में बिग शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है, जो कि बहुत पॉजिटिव है। ठीक है। और यहाँ पे किसी को किसी का साथ भी मिलता हुआ दिख रहा है, कुछ प्यार मिलता हुआ दिख रहा है, सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। ये सपोर्ट किसी का भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये किसी में लवर्स की ही बात कर रही हूँ, बट यहाँ पे अगर आप मैरिड हैं तो हस्बैंड का सपोर्ट, आपके पेरेंट्स का सपोर्ट, मतलब किसी का भी सपोर्ट, बट यहाँ पे सपोर्ट आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। अगर आपको अकेलापन फील होता था ना, तो यहाँ पे अकेलापन ख़त्म होता हुआ दिख रहा है और आपकी लाइफ में
पॉजिटिविटी आती दिख रही है। 3 ये एम्प्रेस के कार्ड से यहाँ पे विश फुलफिलमेंट दिख रहा है और आपकी लाइफ में ढेर सारे कलर्स आते दिख रहे हैं, ढेर सारे रंग आते दिख रहे हैं, खुशियाँ आती दिख रही हैं, पॉजिटिविटी आती दिख रही है। तो ये आपकी रीडिंग है, आपके साथ में रेजोनेट हो रही है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप ऐसी एनर्जीज़ में थे। एक मैं आपके लिए गाइडेंस लेना चाहती हूँ। आपके लिए गाइडेंस यहाँ पे क्या है देखने की कोशिश करते हैं। द डेविल का कार्ड है। द डेविल का कार्ड है। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपको ना नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में लेके नहीं आना है, बुरा नहीं बोलना है, बुरा नहीं सोचना है। सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, तो आपको अपने काम पे, अपने ऊपर और भगवान पे डाउट नहीं करना है, यूनिवर्स पे डाउट नहीं करना है। ठीक है जी। हेलो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी ये शिवलिंगा का कार्ड चूज़ किया है, हम देखते हैं आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग आ रही है। यहाँ पे ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपकी लाइफ आपकी टीचर है और आप जो भी सीख रहे हो, आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके बेहतर के लिए ही हो रहा है, आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। बेशक आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं, आपको अभी समझ में नहीं आ रहा कि ये इतनी सारा स्ट्रगल, इतनी सारी परेशानी क्यों है, हमारी लाइफ में इस तरह के लोग क्यों हैं, बट ये आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। आपको यहाँ पे यूनिवर्स के साथ में और ज़्यादा कनेक्शन फील हो रहा है, क्योंकि आगे, आपके आगे और पीछे के कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बहुत परेशान किए हैं और बहुत बार आपके साथ में विश्वासघात किए हैं। और अभी आपको जो समझ में आ रहा है कि यूनिवर्स के अलावा कुछ नहीं है, महादेव के अलावा कुछ नहीं है। कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा महादेव के डिवोटीज़ भी होंगे जिन्होंने इस वाले कार्ड को चूज़ किया है यहाँ पे। तो देखते हैं आपकी रीडिंग में आता क्या है, कौन सी ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। गाइड कीजिए महादेव, कौन सी ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है आने वाले टाइम में। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड टेम्परेंस। ठीक है, एक बार कार्ड ले लेती हूँ सारे, फिर एक साथ में बताती हूँ आपको क्या ब्लेसिंग आ रही है। 4 ऑफ कप्स। ओके, क्या आ रहा है इनकी तरफ। 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारी अर्थी एनर्जी है, आप बहुत ग्राउंडेड पर्सन दिख रहे हो, आप बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन हैं और आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि जो आप ना देने वालों में से मुझे दिख रहे हो कि जो देने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, लेने में नहीं, मांगने में नहीं। बट आपका ये है कि मुझे किसी के लिए कुछ करना है, मुझे किसी को कुछ देना है। आपके मन में ये है कि मैं ऐसा कुछ करूं और उसके बाद मैं किसी और के लिए कुछ करूं। मतलब आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि पहले आप कुछ जोड़ना चाहते हो, फिर आप उसको आगे लोगों में बांट देना चाहते हो, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए। कुछ बहुत बड़ा सोचते हैं आप। यहाँ पे आप कोई छोटी सी सोच रख के नहीं बैठे हुए हैं, बल्कि आपकी सोच जो है वो वहाँ से बहुत आगे की है, जहाँ पे लोग उस लेवल तक नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हो और उन खुशियों को बांटना भी चाहते हो और वो होता भी दिख रहा है। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पे आपके घर में, आपकी लाइफ में एक सेलिब्रेशन लेके आता हुआ दिख रहा है। कुछ ढोल नगाड़े बजते हुए दिख रहे हैं। जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया है ना, अब आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर कोई पार्टी फंक्शन अपने घर में, अपने आसपास में ज़रूर देखेंगे और वहाँ पे आप उसको अटेंड भी करेंगे और बहुत खुश भी रहेंगे। कुछ भी ऐसा हो सकता है, कोई कीर्तन, जागरण, इस तरह की भी मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, आप जाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कुछ जैसे कि प्रोग्राम्स होते हैं और वहाँ पे कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ करने को मिलता है, तो वो भी आप यहाँ पे करते हुए दिख रहे हो। किसी साधना में, किसी इस तरीके की चीज़ों से जुड़ना, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी मैं बोल सकती हूँ उसमें ज़्यादा ग्रो करते दिख रहे हैं। और आपका ये है ना कि आप थोड़े से कंजूस इंसान भी दिख रहे हो कि मतलब मुझे यहाँ पे अपने ऊपर नहीं खर्च करना बल्कि और सबको सब कुछ देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए।
ठीक है? सबसे पहले खुद के बारे में तो सोचो, तब आप किसी और को दे पाओगे। अगर आप खुद के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो, आप खुद के लिए ही नहीं सोच पा रहे हो, तो आप किसी और के लिए क्या ही सोच लोगे? आप औरों के लिए जितना भी सोच लोगे ना, फिर भी उनको किसी को कुछ नहीं लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। ऐसा दिख रहा है कि आपने कुछ जोड़ना है तो औरों के लिए, आप कुछ करना है तो औरों के लिए। भई आप अपने बारे में पहले सोचिए, आप खुद के ऊपर ध्यान दें, नहीं तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे उदास होते हुए ही बैठे रहोगे और आप ऐसा सोचोगे कि मैंने तो इस इंसान के लिए इतना कुछ किया और ये सामने वाले ने मुझे इस तरीके से ट्रीट क्यों किया है? वो इसीलिए किया है क्योंकि आप यूनिवर्स में जो एनर्जीज़ देंगे वो ही आपके पास वापस आएँगी। अगर आप चाहते हो कि आप सबको खुशियाँ दो, सबको प्यार दो, सबसे पहले आप खुद को दो। यहाँ पे आपको ग्रीडी नहीं होना है, बल्कि आपको यहाँ पे उस चीज़ का एक लाइन पता होना चाहिए, फ़र्क पता होना चाहिए कि आप किसी और को दे रहे हैं, बट आपको खुद के साथ में पहले कैसे बिहेव करना है, आपको अपने लिए पहले क्या करना है, आप खुद के लिए कितने लॉयल हैं, आप अपने मेंटल पीस को, अपने आप के साथ में कितने शांत हैं, कितने खुश हैं, पहले इसको ध्यान देना है, ठीक है? ये नहीं कि खुद फटे पुराने कपड़े पहन रहे हैं, खुद कुछ अच्छे से खा नहीं रहे हैं और औरों को बहुत बड़ी-बड़ी पार्टीज़ करवाने के लिए लेके जा रहे हो। नहीं, आप अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करो, आप अपने ऊपर भी अपने खुद के लिए मौका दो। अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास कुछ है, तो आप उसको अपने ऊपर लगाओ। यहाँ पे आपके पास ब्लेसिंग क्या आ रही है कि आप जितना देंगे उतना आपके पास आएगा। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आती दिख रही है। बिल्कुल कंजूसी मत करें कि क्या हम ये निकालें बाहर, नहीं निकालें। अरे आप निकालो, आप उसको दो, आपके पास उतना दुगना वापस आता हुआ दिख रहा है, ठीक है? जो एनर्जी आप यूनिवर्स में देंगे वही एनर्जी वापस आएगी, ठीक है? जो एनर्जी देंगे वही वापस आएगी। आपके साथ में एंजल्स हैं, आपके साथ में ब्लेसिंग है, तो आपको सोचने की ज़्यादा कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये कंजूसी किसी भी फील्ड में हो सकती है, पैसे के मामले में भी, इमोशंस के मामले में भी। अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते तो एक्सप्रेस कीजिए। आपको बोला जा रहा है, आप जो देंगे वो ही वापस आएगा। अपने आप में खुश रहना पसंद करते हो तो कई बार किसी और को प्रेज़ कर लो। अगर आपको किसी से ज़्यादा बात करना अच्छा नहीं लगता तो कर लो, कर लो, बहुत ज़्यादा मत करो, बट बात तो करो, अपने मन की बात तो बताओ, क्या अच्छा उनमें लग रहा है ये तो बताओ, किसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं जो लोग आपको एप्रिशिएट करते हैं, उनको थोड़ा सा एप्रिसिएशन दे दो, ठीक है? ये आपको बोला जा रहा है। बाकी आपकी लाइफ में क्या आ रहा है? बहुत कुछ आ रहा है, पैसा, प्यार, स्टेबिलिटी, और आप यहाँ पे लाइफ को एंजॉय करते दिख रहे हैं, ब्लेसिंग दिख रही है, यूनिवर्स का आपके ऊपर हाथ दिख रहा है, आपके ऊपर स्पिरिचुअल जो आपकी जर्नी है उसमें आप आगे बढ़ते दिख रहे हो, एंजल्स आपको रास्ता दिखाते दिख रहे हैं, आपके साथ दिख रहे हैं। कुछ अलग अलग एक्सपीरियंस आपको हो सकते हैं। अगर आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो उसमें आपको कुछ अलग अलग एक्सपीरियंस होते हुए दिख रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है आपकी, ठीक है? तो बहुत अच्छी एनर्जीज़ में आप हैं, बट आपको सिर्फ और सिर्फ उसको यूटिलाइज़ करना आना चाहिए कि आपके पास जो आ रहा है आप उसको बाहर कैसे निकालें, आप उसको कैसे औरों के बीच में बांटें, ठीक है? तो ये थी ग्रुप नंबर 2 आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी? मैं एक गाइडेंस कार्ड ज़रूर आपके लिए लेना चाहती हूँ, उसके बाद हम रीडिंग को एंड करते हैं। एक गाइडेंस कार्ड मैं आपके लिए लेती हूँ। गाइडेंस क्या है आपकी सिचुएशन के लिए, ताकि आप और जल्दी अपने गोल तक पहुँच पाएँ। क्या गाइडेंस है इनके लिए? क्वीन ऑफ वैंड्स। ये नहीं सोचना है कि मैं किसी को कुछ बताऊं तो ये ना हो कि सामने वाला नज़र लगा दे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको यहाँ पे अपनी बात को शेयर करना चाहिए। ये नहीं कि आप हर किसी के साथ में अपने प्लान्स डिस्कस कर रहे हो, नहीं, बट आप यहाँ पे अपने जो आपके दिल में कुछ चल रहा है ना, उसको जब वो हो जाए कम से कम उसके बाद तो आप उसको सेलिब्रेट करो। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स आपको यही बोल रही है, अपने मन की प्योरिटी बना के रखो, बाकी एंजल्स के ऊपर छोड़ दो। ये नहीं सोचना है कि आपको कुछ छुपा के रखना है, आपको किसी को बताना नहीं है, आप किसी को कुछ बताएंगे तो आपकी बात कहीं आउट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको ऐसा नहीं सोचना है, बल्कि आप यहाँ पे जितने ग्राउंडेड रहेंगे, जितना यूनिवर्स के ऊपर बिलीव करके अपना सिर्फ कर्म करते चलेंगे, उतना ही आपके साथ में अच्छा होगा। बाकी आप बहुत अच्छी एनर्जीज में दिख रहे हो, और आपके लिए गाइडेंस बस इतनी ही है कि ज़्यादा किसी से डरने की ज़रूरत आपको नहीं है, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई और हो, ठीक है? किसी से भी मत डरिए, बल्कि अपना काम अच्छे से करते रहिए। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। रेजोनेट हो रही है, नहीं हो रही है, मुझे ज़रूर बताया करें। बाय बाय, टेक केयर।
हेलो ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने ये अर्धनारीश्वर का कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं आपकी तरफ क्या आ रहा है। सबसे पहली यहाँ पे आपकी तरफ जो ब्लेसिंग आती हुई दिख रही है वो खुशियाँ हैं। आपको ये कार्ड ही यहाँ पे बता रहा है कि आपकी लाइफ बैलेंस हो चुकी है। शिव शक्ति की एनर्जी आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। आपने ये कार्ड भी इसीलिए चूज़ किया है क्योंकि आप बैलेंस को बहुत पसंद करते हो और यहाँ पे आप बैलेंस करते हो। आप यहाँ पे योगा, ध्यान, मेडिटेशन ऐसी चीज़ों में भी हो सकते हैं और आप ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे होंगे, अपने आप को साधने की कोशिश कर रहे होंगे कि हम अपने आप को कैसे और बेहतर करें। तो ये मुझे आपकी यहाँ से इस कार्ड से एनर्जी दिख रही है और आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे है कि बैलेंस का कार्ड है, यहाँ पे बैलेंस आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। अगर आप लाइफ को लेके इम्बैलेंस फील कर रहे हैं, आपको लगता है कि कुछ ठीक बराबर तरीके से नहीं चल रहा है, तो वो अभी स्टेबल हो जाएगा, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। आगे देखते हैं डिटेल में कि क्या आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। कौन सी बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रही हैं, गाइड कीजिए महादेव प्लीज। थैंक यू। क्या ब्लेसिंग आ रही है इनकी तरफ। ग्रुप नंबर 3 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, King of Swords, the Emperor, 7 of Swords, 4 of Pentacles, 8 of Pentacles, 3 of Wands, bottom of the deck। देखो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, आपकी जो एनर्जीज है ना, आपने अपनी लाइफ में बहुत धोखे खाए हैं। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 3 चूज़ किया है, आपने अपनी लाइफ में बहुत धोखे खाए हैं अपने आसपास के लोगों से। और आप अभी आपका एक ही गोल है कि अपनी शक्ति को ऊपर उठाना, अपनी कुंडलिनी के ऊपर आप यहाँ पे काम करते दिख रहे हो। आपका जो अभी मुझे फोकस दिख रहा है ना, मेन आपका किसी इंसान के ऊपर फोकस नहीं है, आपका किसी गोल के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं है। आपका फोकस है खुद के ऊपर कि खुद को कैसे बेहतर करूं, खुद के ऊपर कैसे काम करूं, खुद को कैसे और ज़्यादा बेटर करूं। आपका अभी लोगों के ऊपर से विश्वास उठ गया है। आप ना थोड़े यहाँ पे मुझे ऐसे रूड से इंसान भी लग रही हैं कि जो बहुत ज़्यादा प्यार से किसी से बात करना पसंद नहीं करते, कुछ ज़्यादा प्यार में बिलीव नहीं करते, प्यार को मांगते तक नहीं कि मुझे किसी का प्यार चाहिए, मुझे किसी का साथ चाहिए। आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आपको यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे कि आपको अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ भगवान का साथ चाहिए। आप जो गहरी विद्याएं रहती हैं उनको जानने में आपका बहुत यहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है। आपको उनके बारे में जानना है कि मेरे साथ हुआ है क्या, मैंने सीखा क्या, मेरे साथ आगे होगा, ये मैं यहाँ इस लाइफ में क्यों हूँ। इस तरीके के थॉट्स आपके माइंड में ज़रूर आते होंगे कि मैं कुछ कर रही हूँ या मैं कुछ कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, मेरा लाइफ का पर्पस क्या है। मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें, जैसे कि ऐसी बातें जो कि एक आम इंसान बहुत कम अपनी लाइफ में सोचेगा, आप वैसा सोचते हो। आपको ये नहीं है कि कौन मेरा दुश्मन है, कौन मेरा साथी है, कौन मेरा दोस्त है, मेरे पास आगे चल के पैसा होगा। ये सब कुछ उतना आपके माइंड में मैटर नहीं कर रहा है आपकी लाइफ में। माइंड में है कहीं ना कहीं बट मैटर नहीं करता है आपके लिए ज़्यादा। आपके लिए मैटर करता है आपका एक्शन, कि आप किसी के साथ में गलत नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को कुछ हाई लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे इज्जत बहुत पसंद होगी। ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके मन में चाह है कि मैं कुछ करके बताऊं, कुछ ऐसा करके बताऊं कि लोग आपको देखें, आपको अप्रिशिएट करें, आपसे इम्प्रेस हो और बताएं कि इस बंदे ने कुछ अलग किया, इस बंदे ने कुछ अलग सोचा। मतलब इस तरीके की मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी दिख रही है। जो एक बोलते हैं ना जैसे सोना होता है, वो उसको बहुत तपाया जाता है ना, उसको बहुत तपाया जाता है। आप इतने तप चुके हो कि अब आपको लाइफ की रियलिटी समझ में आ रही है कि कुछ अपना नहीं है सिवाय भगवान के, कुछ अपना नहीं है सिवाय उस यूनिवर्स के। एक बहुत बड़ी पावर है और आप उस पावर को अपने अंदर महसूस करना चाहते हो, तो आपके अंदर वही ब्लेसिंग आती दिख रही है। जैसा आप सोच रहे हो वो ब्लेसिंग आपके अंदर आती दिख रही है। बट एक चीज़ मुझे यहाँ पे आपके अंदर खटक रही है, वो है गुस्सा, एंगर। आप जिस भी डेटी की पूजा करते हैं, आप जिनके भी मानते हैं, आपके अंदर शांति तो कम है,
बट आपके अंदर यहाँ पे गुस्सा ज़्यादा दिख रहा है, आपके अंदर फायरी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। आपको उसको बैलेंस करना आना चाहिए, और आप बैलेंस का ही कार्ड आपने चूज़ किया है, तो बैलेंस आप करेंगे, ठीक है, आप करेंगे, यहाँ पे बैलेंस आप करेंगे। बट अभी जो आपकी एनर्जीज़ हैं वो बैलेंस नहीं हैं, आपकी एनर्जीज़ अभी यहाँ पे ऊपर नीचे हो रही हैं। अगर आप चाहते हो ना कि आप भगवान की तरफ जाएँ, उनको पाएँ, रियलिटी पता चले, बट आपके मन में गुस्सा आ रहा है, आप लोगों को देख के परेशान हो रहे हो, ये इंसान ऐसा क्यों है? ये इंसान मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहा है? या ये कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, ये कैसी-कैसी बातें करते हैं। मतलब इस तरीके से आपको लग रहा है कि दुनिया बहुत ही मैच्योर है और आप उनसे ज़्यादा मैच्योर हैं। इस तरीके की एनर्जी आपकी मुझे यहाँ पे दिख रही है। मैं ये नहीं कहती कि आप गलत हैं, बट आपका जो तरीका है आगे जाने का, वो थोड़ा-सा यहाँ पे चिड़चिड़ा हो गया है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने मुँह खोल दिया तो मैं पता नहीं क्या बोल दूँगा। मैं अगर किसी से बात कर रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा आपको कि आप कुछ भी बोल देंगे, आप गुस्से में कुछ भी बोल देंगे। हालाँकि वो इंसान आपकी बात को समझ ही नहीं पाएगा कि ये इसको किस बात का गुस्सा था। हम तो अपने ठीक ही बात पूछ रहे हैं, सही बोल रहे हैं, और आपको लगेगा कि मैं सही गाइड कर रहा हूँ या सही गाइड कर रही हूँ, बट जो अंदर का एग्रेशन है ना वो बाहर आएगा। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। ब्लेसिंग आपकी तरफ ये आ रही है कि आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा जिस चीज़ की तरफ आप जा रहे हो, ठीक है। क्लैरिटी आती दिख रही है, सबसे पहले तो आपकी लाइफ में क्लैरिटी आती दिख रही है। डाउट था, कन्फ्यूजन था, किसको गुरु बनाना है, किसकी तरफ जाना है, किसकी बात सुननी है, किसी की नहीं सुननी, अपने दिल की सुननी है। शांत बैठना है, अपने मन की बात सुननी है, अपने आप को ऑब्जर्व करना है। यही आपके लिए यहाँ पे सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। आपकी तरफ आ क्या रहा है? आपकी तरफ आ रही है क्लैरिटी। आप अपने आप को सबसे पहले देखें, अपने आप को मिरर में देखें, आपने पूरा दिन क्या किया, आपने किसके साथ में कैसे बिहेव किया, आप खुद को देखने की कोशिश करें। जब आप खुद को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि मुझ में क्या कमियां हैं, मैंने क्या यहाँ पे पाना है, क्या खोना है, क्या करने में आया हूँ, क्या करने करके मैं जा रहा हूँ। मतलब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि लाइफ में बैलेंस बहुत अच्छे से आएगा, बट उसके लिए थोड़ा टाइम भी लगेगा। आप बोलो कि फटाफट मेरे काम हो जाए, फटाफट लाइफ में कुछ भी नहीं होता। 2 मिनट में सिर्फ नूडल्स बन जाते हैं और कुछ नहीं होता है। बाकी यहाँ पे आपको एक चीज़ का बहुत अच्छा ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे ग्राउंडेड रहना है। अपनी आपके अंदर ये जो फायरी एनर्जी आपके अंदर बढ़ी हुई है, इसको वाटरी एनर्जी से बैलेंस करना है, ठीक है। अपने अंदर पानी को आप चार्ज करके पिएं, पानी के साथ में काम किएं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप किसी ऐसी जगह पे जाके बैठ सकते हो जहाँ पे बहुत ओपन एरिया है, पैर आपके पानी में रह सकें, ठीक है। कोई बहती हुई नदी है, झरना है, वहाँ पे बैठो। वैसा नहीं है तो एक बकेट में पानी लो, अपने पैर उसमें डिप करके बैठो, 10 मिनट के लिए शांत बैठो। जितना भी गुस्सा, जो भी फ्रस्ट्रेशन, जो कुछ भी थॉट्स आ रहे हैं, ऐसा समझें कि सब कुछ आप रिलीज़ कर रहे हो और वो रिलीज़ हो जाएगा और आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। देखिए यहाँ पे थॉट्स आपके बहुत ऐसे, आपको ऐसा है कि आपने जो एक बारी ठान लिया, जो सोच लिया, आप उसको करके दिखाएंगे, और एक्चुअल में आपकी एनर्जीज यहाँ पे थोड़ी सी एग्रेशन वाली हैं, बट आपको बैलेंस की ज़रूरत है, इसीलिए आपने ये बैलेंस का कार्ड भी चुना है, और आपकी लाइफ में बैलेंस ही आता दिख रहा है। आपको चंद्रमा के साथ में भी यहाँ पे काम करना चाहिए। आपके लिए फुल मून बहुत अच्छा रहेगा। तो जब भी फुल मून होता है, आपको उसकी चंद्रमा की रोशनी में जाके बैठ जाना चाहिए, और आपको यहाँ पे कोई भी नाम जाप करना चाहिए या मंत्र जाप करना चाहिए। नहीं करते हैं तो आराम से सिर्फ शांत होकर बैठें और उसको देखने की कोशिश करें, और महसूस करें कि चंद्रमा से एक पॉजिटिव लाइट आपकी तरफ आ रही है और आपको बहुत शांत कर रही है। आप ये करके देखो, आपको बहुत अच्छा फील होगा, और आपकी लाइफ में ब्लेसिंग, खुशियाँ ही आ रही हैं। सबसे पहले तो आपको ऐसे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए, और जो चाहिए भी वो भी आपको ग्राउंडेड रहने के लिए ही चाहिए। मतलब ये है कि आप बहुत इस तरीके से नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि लोग आपको अप्रिशिएट करें, बट आप शो ऑफ करने वाले इंसान मुझे नहीं दिख रहे हो। तो आपको बस इतना है कि ज़रूरतें मेरी पूरी हो जाए, मैं कभी किसी से कुछ मांगू ना, ठीक है। तो एक मैं आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस लेना चाहती हूँ, उसके बाद हम रीडिंग को क्लोज करते हैं। गाइडेंस क्या है महादेव इनके लिए, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 3 चूज़ किया है, गाइडेंस क्या है इनकी सिचुएशन के लिए। उदास नहीं होना, ये नहीं सोचना कि कब मेरा काम होगा, जब यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं तभी होगा, ठीक है। आपकी डिवाइन टाइमिंग आपके लिए यहाँ पे वर्क करेगी। आप अपने मन को यहाँ पे बहुत
सोच के रखें कि मुझे क्या करना है। किसी से उदास मत हों, किसी से नाराज़ मत हों, किसी का गुस्सा किसी पे मत निकालें। लाइफ़ में जो कुछ भी हो रहा है आपको कुछ सिखाने के लिए हो रहा है। हो सकता है बाकी लोग अगर आपको इमैच्योर लगते हैं तो उनकी जर्नी आपसे अलग है, आपको ऐसे समझने की कोशिश करनी है, ठीक है? और आपकी तरफ यहाँ पे खुशियों की इमोशंस देखिए, ये कप्स जो है इमोशंस दिखाता है, तो इमोशंस आपके फुलफिल होते दिख रहे हैं। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग देता दिख रहा है, तो ब्लेसिंग लेने के लिए अपने हाथों को ओपन कीजिए और सारी दुनिया को एक्सेप्ट कीजिए, सबको एक्सेप्ट कीजिए। ये एक अफर्मेशंस अपनी लाइफ की बना के रख लीजिए आप, कि मैं सबको एक्सेप्ट करता हूँ, सब मुझे एक्सेप्ट करते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, आपके साथ में रेजोनेट हुई, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।